जय सिया राम। जय श्री राम। हाँ, आप लोग कहाँ से आए? बैंगलोर से। बैंगलोर से। अच्छा, आप क्या करती हैं बेटा? मैं डिग्री फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर रही हूँ। आप क्या करते हैं? अच्छा, आप लोगों को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को एक प्रश्न पूछना है आपसे। हाँ, पूछिए। रुक्मिणी जी ने कृष्णा जी को प्रेम पत्र दिया था, तो सब लोग रुक्मिणी जी को पूछते हैं, अभी भी सब मंदिर है उनके, सब लोग उनको बहुत पूछते हैं। मगर आजकल के जमाने में अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम पत्र दे तो उस लड़की को अपमान किया जाता है, उसके बारे में बहुत गलत वगैरह बोला जाता है। उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती है? जब रुक्मिणी जी की पूजा करते हैं सब लोग, तो उनकी भी करनी चाहिए ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रेम अच्छा पत्र अच्छा देने अच्छा। वाले की भी। बहुत सुंदर प्रश्न है, समसामयिक प्रश्न है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा आई है। श्री रुक्मिणी जी को अपने गुरु नारद जी के द्वारा भगवान के स्वरूप का वर्णन प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने गुरुदेव के मुख से सुना था कि भगवान कमनीय कलेवर हैं, त्रिभुवन में सबसे अधिक सुंदर हैं, उनमें अनेक गुण हैं। तो हमारे यहां पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में धनवान किसे कहते थे, यह हमको समझ लेना चाहिए। जो सद्गुण का आगार होता था, जिसमें सद्गुण होते थे, वही धनी माना जाता था। और कबीर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, कबीर हिंदी में है। कबीर ने स्वयं कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। संपूर्ण संसार निर्धन है, कोई धनी नहीं है। कई बड़े बड़े सेठ दिख रहे हैं, कई वो सब निर्धन है। फिर धनवान कौन है? धनवंता सोई जानिए, जहि राम नाम धन होए। धनवान कौन है? जिसके राम नाम रूपी धन है। तो हमारे द्वापर में, त्रेता में, सतयुग, ये जो 3 युग हैं, इन तीनों युगों में धनी कौन था? जिनमें सद्गुण निवास करते थे, जो गुणी लोग होते थे, उन्हीं को हम धनी मानते थे। तो भगवान श्री कृष्ण रूपवान है। कोई भी कन्या हो, रूप चाहती है, और जीवन भर ही नहीं, मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ सती हो जाती थी। ये पहले की बात मैं बता रहा हूं। अब रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र दिया। आज की लड़कियां भी प्रेम पत्र देती हैं, तो इनके प्रति दुर्व्यवहार क्यों? प्रश्न यही है। अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं। हमारे यहां एक बात बतलाई गई है कि यदि माता पिता लड़की का विवाह अयोग्य के साथ करना चाहते हैं, कोई कारण हो, चाहे उसका धन लेना चाहते हो, चाहे अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी हो, कोई स्वार्थ हो, और उस स्वार्थ को लक्ष्य में रख करके कन्या के साथ आप समझ लीजिए कि अन्याय कर रहे हैं। यह न्याय है ना कन्या के साथ, कि आप अपने संबंध को बढ़ाने के लिए कन्या को बलिवेदी पर चढ़ा दी। जो रुक्मिणी जी हैं, भगवान कृष्ण को चाहती हैं, मन ही मन उनको पति रूप में वर्ण कर चुकी हैं, और इनके माता पिता भी चाहते थे कि भगवान कृष्ण के साथ विवाह हो। इनका एक भाई था, रुक्मी, महादुष्ट था। वो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था, और शिशुपाल महादुष्ट था। माता पिता उसने कहा कि कृष्ण के साथ विवाह नहीं होगा, शिशुपाल के साथ होगा। माता पिता कहे कि नहीं नहीं, कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहिए। तो उसने कहा कि हम रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ नहीं करेंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा, राज्य का त्याग कर दूंगा। बड़ा उसने जोर डाला। तो माता पिता उसके कारण विवश हो गए, तो उन्होंने शिशुपाल के साथ विवाह करने की बात अपने मन में बिठा ली। रुक्मिणी जी ने उस समय प्रेम पत्र लिखा, और प्रेम पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ भगवान श्री कृष्ण के समीप भेजा। प्रेम पत्र पढ़े, ब्राह्मण को नमस्कार किए, और उसमें था कि यदि आप नहीं आए तो जैसे कोई शेर है और उसके हिस्से में उसकी पत्नी शेरनी ही बनेगी, शेर की पत्नी शेरनी होगी, और उसको कोई सियार लेकर चला जाए,
यही स्थिति हमारे साथ होगी और मैं आत्महत्या कर लूंगी, प्राण दे दूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी उसके साथ। अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं। प्रश्न यह है प्रेम पत्र का। अब रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र दे रही हैं, उनका वर्ण कर रही हैं विवाह के लिए, प्रेम पत्र के माध्यम से विवाह के लिए आहूत कर रही हैं, बुला रही हैं। अब लड़की के दृष्टि में तो कोई लड़का अच्छा ही होगा, या लड़के की दृष्टि में कोई भी लड़की अच्छी ही दिखेगी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अच्छे हैं कि नहीं इसका निर्णय पूर्ववासी करेंगे जिस राज्य में है। हमारे यहां वर्तन तुरिश कहते हैं कि अयोग्यम दातुमुद्युक्ते पित्रादौ कन्यका स्वयं योग्यम पतिम प्रवृण्मेत न च सा दोष भागिनी। ये ऋषि का वचन है, स्मृति का। अयोग्य वर के साथ, अयोग्य लड़के के साथ यदि पित्रादौ माता पिता भाई बंधु कोई भी कन्या देने को तैयार है जो अयोग्य है, अयोग्यता का कई है, रूप नहीं है, रूपहीनता भी अयोग्यता की श्रेणी में ले जाएगी, धनहीनता है, गुणहीनता उसमें कोई गुण ही नहीं है, केवल संपत्ति देख लिया और लड़की को उसके गले बांधने लग गए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने आमंत्रित किया, जब यहां पर आए, तो अयोग्य को यदि वर, अयोग्य लड़के के साथ यदि कन्या का विवाह माता पिता भाई बंधु कोई करना चाहते हैं तो योग्यम पतिम प्रवृण्मेत, तो वह कन्या, उसे यह अधिकार है कि योग्य पति का वर्ण कर ले, जो भी उसके दृष्टि में योग्य है उसका वर्ण करे, उसको पति रूप में प्राप्त कर ले। कि तो माता पिता तो नहीं चाहते हैं, माता पिता तो विरोध कर रहे हैं, भाई विरोध कर रहे हैं, कहते हैं न च सा दोष भागिनी, उसे कोई अपराध नहीं लगेगा, वो दोष भागिनी नहीं है। अब प्रश्न ये था कि लड़की की दृष्टि में जैसे मन लग गया भैंस से, तो परी क्या चीज है, समझे कि नहीं। एक वो कहावत है, स्वगणे परमा प्रीति सर्वेषामेव प्राणिनाम महिषा किमना पश्यन्ति चंद्रवन महिषी मुखम। भैंसे को भैंस ही चंद्रमुखी लगती है, समझ है ना। अपने समूह में सबकी प्रीति होती, प्रेम होता है। मन का कहावत है, स्वगणे परमा प्रीति सर्वेषामेव प्राणिनाम महिषा किमना पश्यन्ति चंद्रवन महिषी मुखम। भैंसे को भैंस ही चंद्रमुखी लगती है, समझ है ना। अपने समूह में सबकी प्रीति होती, प्रेम होता है। मनुष्य है तो मनुष्य से प्रेम करेगा, कुत्ता है तो कुत्ते से प्रेम करेगा। कहे अपने गण में, अपने समूह के लोगों में सबकी प्रीति होती है। कहे कैसे, कहे भैंसा को आपकी माता जी या कोई अन्य महिला चंद्रमुखी नहीं लगेगी, कितना सुंदर क्यों ना हो, उसको चंद्रमुखी कौन लगेगी, भैंस। कौन लगेगी चंद्रमुखी, भैंस को देखकर कहेगा अरे प्राण प्रिय चंद्रमुखी। ये तो अब रुक्मिणी जी हो या आज की कोई लड़की हो, किसी से उसका आकर्षण हो गया तो उसको अच्छा लगेगा और वो कहेगी ये योग्य है, माता पिता कहेंगे योग्य नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने जो लव लेटर दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण योग्य हैं कि अयोग्य हैं इसका निर्धारण कौन करेगा। ना तो माता पिता करेंगे ना रुक्मिणी जी करेंगे। रुक्मिणी जी के दृष्टि में योग्य हैं और माता पिता की दृष्टि में, शिशुपाल की दृष्टि में क्या है, अयोग्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उस नगर में पहुंचे तो जितने लोग हैं, लड़की लड़के, जो बहनें लगती थी, भाभियां लगती थी रुक्मिणी जी की, और जो प्रजा थी, उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कहा कि बस यही पुरुष जो है रुक्मिणी, हमारी जो राजकुमारी श्री रुक्मिणी जी हैं, उनके योग्य वर है। पिता का कर्तव्य है कि पूछे कि पुत्री तुमने किसी को पति रूप में वर्ण तो नहीं किया है, अर्थात तुम किसी को पसंद करती हो, उसके साथ विवाह करना चाहती हो, वो योग्य अयोग्य का भी करे। तो कश्यप तो योग्य थे। ये बात मैं बताना चाहता था कि पहले जब विवाह होता था तो पिता पुत्री से पूछता था। ये किससे सिद्ध हुई बात, दक्ष प्रजापति के विषय में जो दिति जी ने कश्यप जी को बतलाई है। यह शास्त्रीय परंपरा है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ना। यदि माता पिता भाई बंधु अयोग्य के साथ विवाह करना चाहते हैं और कन्या योग्य वर का चयन करती है तो वह सम्मान की पात्र है, वो दुर्व्यवहार अमर्यादित व्यवहार की पात्र नहीं है। आपका उत्तर मिला कि नहीं। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम।